हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। सीडीपी की ये वीडियो रहने वाली है फिर से थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस हमारी यहाँ पर चली हुई है। एक और इम्पोर्टेंट थ्योरी है जहाँ से आपसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो इसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। उसके बाद आपकी एक होवर्ड गार्डनर की थ्योरी और रहती है, उसके बाद आपका इंटेलिजेंस वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के थ्रू इन थ्योरीज को फिर से रिवाइज कर लेंगे। 5 थ्योरीज मैं आपके साथ ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। ठीक है, चलिए आज की जो थ्योरी रहने वाली है वो ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रहेगा। बुद्धि का त्रितंत्र त्रिकोणीय सिद्धांत इसको हम यहाँ पर कहेंगे। बात करें अगर इस सिद्धांत की किसने दिया था, तो आपने याद रखना है कि रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग इनका पूरा नाम है। रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने 1980 के दशक में ये जो है आपको सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, 1980s में ये सिद्धांत आया था, जिसको इंटेलिजेंस का ये एक सिद्धांत है जिसको ट्रायर्किक थ्योरी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो हम यहाँ पर अच्छे से अभी समझेंगे, बस आप इनका नाम यहाँ पर ध्यान में रखना। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। अब इस थ्योरी को एक नाम से और जाना जाता है, सक्सेसफुल इंटेलिजेंस थ्योरी, सफल बुद्धि का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। बेसिकली रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग यहाँ पर बात करते हैं, उन्होंने मानव जो बुद्धि है, ह्यूमन इंटेलिजेंस पर इन्होंने स्टडी किया है। ठीक है, मानव बुद्धि पर, और इन्होंने जो बात बोली वो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ लेनी है। इन्होंने कहा कि जिस बच्चे का लो आईक्यू होता है, जरूरी नहीं है कि वो बच्चा सक्सेसफुल ना हो। जिस बच्चे का हाई आईक्यू होता है, जिसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जिसका बुद्धि लब्धांक जो है ज्यादा होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई वो सक्सेसफुल हो ही। जबकि किसी भी इंडिविजुअल का जो सक्सेस है वो किस पर डिपेंड करती है, उसका जो सफलता है वो किस पर डिपेंड करती है, उस इंडिविजुअल के इंटेलिजेंस पर डिपेंड करती है। ठीक है, उसकी किस पर डिपेंड करती है, बुद्धि पर डिपेंड करती है। और इसी तरीके से उन्होंने 3 तरह की बुद्धि की बात करी है, और इन 3 बुद्धि के बारे में बात करते वो कहते हैं कि भी पहली जो है आपकी वो एनालिटिकल है, क्रिएटिव है, एंड थर्ड आपकी प्रैक्टिकल है। ठीक है, इसलिए इस थ्योरी को ट्रायर्किक थ्योरी भी बोला जाता है। एनार्किक तो आपका थॉर्नडाइक वाली थ्योरी को बोला जाता है, ट्रायर्किक थ्योरी आपकी ये है जो कि स्टर्नबर्ग के द्वारा दी गई थी। इन्होंने कहा कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है जिस बच्चे का लो आईक्यू है वो सक्सेसफुल ना हो। आपने अपनी सोसाइटी में, अपने सराउंडिंग में ऐसा देखा भी होगा। ठीक है, जिस बच्चे का बहुत ज्यादा हाई आईक्यू है, ऐसा भी जरूरी है कि सिर्फ वही सक्सेसफुल होगा। ठीक है, हो सकता है भाई वो ना भी हो पाए। तो किसी भी इंडिविजुअल का जो सक्सेस है, जो सफलता, वो डिपेंड करती है कि उसकी बुद्धि कैसी है। तो इन्होंने कहा कि भाई 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में ये बात करते हैं, जिसमें एक है एनालिटिकल, इसको कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इनके ना 2 नाम है, ये जरूर आपने ध्यान में रख लेने हैं। ठीक है, एनालिटिकल, और ये इनके सब नेम आप याद करके कर सकते हो। कंपोनेंशियल, क्रिएटिव मतलब रचनात्मक बुद्धि, इसका जो सब नेम हो जाएगा वो एक्सपीरियंसर, अनुभवात्मक। ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ध्यान में रख लेना। ठीक है, एक्सपीरियंशियल ही है। प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, जिसको आप कंटेक्सुअल, संदर्भात्मक बुद्धि भी आप कह सकते हो। तो एक एक करके आपको इन तीनों को अच्छे से समझना है, देन बाद में आपकी थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए एनालिटिकल, देखो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जब आप विश्लेषण करते हो, जब आप गौर से किसी चीज को देखते हो। ठीक है, जैसे आप कोई भी, अब जब आप अपना पेपर करने बैठे हो तो सबसे पहले आप एनालाइज करते हो अपने पेपर को भी, क्या कुछ चीजें पूछी गई है। ठीक है, तो एनालिटिकल इंटेलिजेंस का मतलब जब आप एनालाइज करते हो, जब आप विश्लेषण करते हो, और साथ ही इवैल्यूएट करते हो, मूल्यांकन करना सीखते हो। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली आप क्रिटिकली थिंक करते हैं, अपनी जो थिंकिंग पावर है, जो आपका चिंतन है, वो इसमें काम आता है। साथ ही आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, आप इसको ऐसे ध्यान में रखो, जब आप अपनी एकेडमिक्स परफॉर्मेंस करते हो ना, वो इसके अंतर्गत आता है। जब आप स्कूल में पढ़ते हो, कोई भी एग्जाम देते हो, वो इसके अंदर आता है। अगर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, निर्णय लेने की आपकी कोई भी प्रोसेस है, तो आप कब लेंगे, जब तक आप किसी सिचुएशन के प्रति एनालाइज नहीं करेंगे, उसको इवैल्यूएट नहीं करेंगे, तब तक आप अपना डिसीजन नहीं ले सकते। आपको पता वहां पर करना होता है कि भाई क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। ठीक है, तो इसको ऐसे ध्यान में रखना, जब आपको थिंक करना पड़ता है, जब आपको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पर करना पड़ती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, मैंने आपको जस्ट पिछली क्लास में ही बताई है। जब आप सिचुएशन से बियॉन्ड जाकर के सोचते हो, जो चीजें आपके सामने नहीं है उसके बारे में जब आप काल्पनिक रूप से सोचते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह की जो बुद्धि जिनमें होती है, उसके अंदर कौन सी एबिलिटीज आ जाती है, वो क्रिटिकली थिंक कर पाते हैं, इवैल्यूएट कर पाते हैं चीजों को, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाते हैं। तो इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एकेडमिक लर्निंग हो गया और डिसीजन मेकिंग हो गई। ठीक है, तो एनालिटिकल में आप इस चीज को ध्यान में रखना। कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि आप किस प्रकार की बुद्धि में अपनी प्रॉब्लम्स को पार्ट्स में डिवाइड करते हुए सॉल्व करते हो। ठीक है, जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को किस में डिवाइड करते हो, पार्ट्स में। तो पार्ट्स में जब आप प्रॉब्लम को
तोड़ते हो, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो आपका एनालिटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना, एनालिटिकल और कंपोनेंशियल है जहां पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को पार्ट्स में तोड़ करके सॉल्व करते हो। भाई एनालाइज तभी तो करोगे जब आप चीजों को ब्रेक डाउन करके सीखोगे। ठीक है, तो ब्रेक डाउन कहां पर होता है, एनालिटिकल और कंपोनेंशियल में होता है। सेकेंड है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। देखो क्रिएटिव जो शब्द है ना, इसको सुनते ही आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं ना, वो थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। वो एक सिचुएशन को, किसी भी प्रॉब्लम को बहुत तरीकों से देखने की कोशिश करते हैं, जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, और एक्सपीरियंशियल यानी कि अपने अनुभव के दम पर भी ये चीजें रखने की कोशिश करते हैं। जब भी क्रिएटिव शब्द आता है तो हमेशा वहां पर आपको इनोवेटिव आइडियाज भी दिखेगा और नोवल। नोवल का मतलब होता है कि नए तरीके से। ये वो बच्चे होते हैं जिनके अंदर नई तरीके से सोचने की एबिलिटी होती है, जिनके अंदर नवीन विचार जो है आते हैं किसी भी समस्या के प्रति। ठीक है, तो अप्रोच प्रॉब्लम्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, विभिन्न कोणों से किसी भी समस्या को देखने की एबिलिटी इन बच्चों के अंदर होती है। आप इसको ऐसे समझो कि जैसे कोई भी क्लास है, उसके अंदर कोई भी चीज चल रही है तो एक बच्चा उठ के एकदम से कहता है कि मैम ये चीज ऐसे हो सकती है, मतलब वो एक अलग आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग किसके अंदर आती है, तो वो थिंकिंग आती है आपकी, मतलब बॉक्स से बाहर चिंतन आप कह सकते हो हिंदी में। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग किसके अंदर आती है, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव इंटेलिजेंस के अंदर आती है, जहां पर आप एकदम से आते हो एक नए नए आइडियाज के साथ, नए नए कॉन्सेप्ट्स के साथ एकदम से जब हम आते हैं कि भाई ये इस चीज का आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, तो वो किसके अंदर आती है, वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस की एक एबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल, जिसको हम कंटेक्सचुअल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। प्रैक्टिकल मतलब जब आप चीजों को अपने व्यवहार में लाते हो। भाई कोई भी चीज है, उसका थ्योरी पार्ट होता है और एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है। प्रैक्टिकल पार्ट मतलब जब आप खुद से करके देखते हो, आप जब आप उसको बिहेवियर में लाते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिकल मतलब ये आपकी बिहेवियरल इंटेलिजेंस भी होती है, तो ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, बिहेवियरल इंटेलिजेंस भी आप इसको कह सकते हो। जब आप चीजों को अपने व्यवहार में लाने की कोशिश करते हो, जब आप अडेप्ट करते हो रियल लाइफ सिचुएशंस को, वास्तविक जिंदगी की जो सिचुएशंस हैं, जो परिस्थितियां हैं, जब आप उनके अनुरूप क्या कर देते हो, अडेप्ट कर लेते हो, खुद को ढाल लेते हो। ठीक है, तो वो इसके अंदर आता है। अप्लाई नॉलेज इन एवरीडे लाइफ, आप इसको ऐसे समझो कि आपने देखे जुगाड़ू लोग होते हैं, है ना, किसी ना किसी भी तरीके से अपनी जो जिंदगी है उसमें कोई ना कोई जुगाड़ लगा करके कैसे ना कैसे किसी भी समस्या का समाधान हम कर ही लेते हैं। तो वो ये जो जुगाड़ू वाली चीज है ना, वो किसके अंदर आती है, वो प्रैक्टिकल के अंदर आती है, कि हम लोग करना जानते हैं इस चीज को, ऐसे नहीं तो वैसे कर लेंगे। ठीक है, इन लोगों को स्ट्रीट स्मार्ट भी कहा जाता है। ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है, स्ट्रीट स्मार्ट। अब हिंदी में इसको मत लेके चलना है ना, गली के स्मार्ट या फिर कुछ और। स्ट्रीट स्मार्ट को स्ट्रीट स्मार्ट ही लेकर के चलना। स्ट्रीट स्मार्ट पीपल कौन होते हैं, जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जिनके अंदर होती है, मतलब किसी भी सिचुएशन में आप बस बच बचा करके कोई ना कोई रास्ता ऐसा ले ही आएंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आप कोई ना कोई तो तरीका ऐसा ढूंढ ही लेंगे चीजों को सॉल्व करने में। तो वो किसके अंदर आता है, वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। ठीक है, तो ये 3 तरह की बुद्धि की बात करी है उन्होंने। कहा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है इन 3 तरह की बुद्धि से ही बनी होती है, जिनके बारे में वो बात करते हैं। एनालिटिकल, ये आप अपने जो एग्जाम्स वगैरह अपने एकेडमिक्स के थ्रू जा सकते हो, जब आप प्रॉब्लम्स को पार्ट्स में सॉल्व करते हो। क्रिएटिव मतलब जब आप नए नए विचारों से, नए नए आइडियाज लगा करके आप अपनी समस्या को सुलझाते हो। और यहाँ पर जब आप जुगाड़ के थ्रू या फिर स्ट्रीट स्मार्ट एक शब्द आता है, वो आपने यहाँ पर जरूर ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो ये आज की थ्योरी थी, जो कि ट्रायर्किक थ्योरी है स्टर्नबर्ग के द्वारा। आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई है। इनके नाम जरूर ध्यान में रख लेना और इनके अंदर पूछा क्या जा रहा है वो जरूर ध्यान में रख लेना। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लेंगे क्रिएटिव और उसका दूसरा कौन सा है, फिर आपसे ऑप्शन में ये दे देंगे, तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए है कि एनालिटिकल मतलब कंपोनेंशियल, क्रिएटिव मतलब एक्सपीरियंशियल और आपका प्रैक्टिकल मतलब कंटेक्सचुअल। ठीक है, ये चीज आप जरूर ध्यान में रखेंगे। साथ ही आपको कंटेंट अच्छे से पता होना चाहिए, देन अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चंस भी बना सकते हो। उसके बाद अब जो आपकी क्लास आएगी वो होवर्ड गार्डनर की आएगी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इनको मैं अलग अलग इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है। वहां से क्वेश्चन आए ना आए, बट यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो पर आप छोड़ना किसी भी चीज को नहीं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको छोड़ना नहीं, मैंने ही नहीं छोड़ी तो आप क्यों छोड़ोगे। ठीक है, तो आपको सारी चीजें लेकर के चलनी है, अगर आप अपना एक एक नंबर आपके लिए अगर मायने रखना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आए तो उसको जरूर लाइक करिए, शेयर करिए सभी के साथ। सभी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप जो नोट्स है उनको अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।